हेलो दोस्तों, जय भीम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद चैनल ऑफिशियल जॉब जंक्शन, जहां मिलती है आपको हर सरकारी भर्ती की तेज और सबसे सटीक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। और आज जिस भर्ती की हम बात करने जा रहे हैं उसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO रिक्रूटमेंट 2025-26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में एक प्रोफेशनल लेवल की सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये गोल्डन चांस आपके लिए हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए 2025-26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर जैसे सीनियर रोल शामिल है। इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IDBI बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। यह मौका खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो पहले से किसी बैंकिंग, फाइनेंस या लीगल सेक्टर में काम कर चुके हैं और अब एक रेप्यूटेड सरकारी बैंक में बेहतर ग्रोथ और सैलरी पैकेज चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स क्या क्या है। इस बार IDBI बैंक ने इस भर्ती के तहत 3 अलग अलग ग्रेड्स में भर्ती निकाली है। ये भर्ती बैंकिंग सेक्टर में मिडिल और सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स के लिए है जो पहले से किसी रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं और मैनेजमेंट रोल निभा सके हैं। सबसे पहले आता है DGM ग्रेड D पोस्ट, मतलब कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर। यह ग्रेड सबसे सीनियर लेवल की पोस्ट है। इस भर्ती में इस पद पर काम करने वाले प्रोफेशनल को स्ट्रेटेजी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और डिपार्टमेंटल लीडरशिप की जिम्मेदारियां दी जाएगी। इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास कई सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खास तौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक में। ये पोस्ट हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायर पैकेज दोनों साथ लेकर आती है। सेकंड नंबर पे जो आती है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C का पोस्ट। AGM ग्रेड उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो ऑलरेडी कुछ सालों से मिड लेवल मैनेजमेंट रोल्स में काम कर चुके हैं और अब नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करना चाहते हैं। इसमें कैंडिडेट को बैंकिंग ऑपरेशंस, कंप्लायंस, ट्रेजरी, रिस्क और क्रेडिट जैसे फंक्शंस एरिया में डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए भी प्रायर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। थर्ड और लास्ट पोस्ट जो है वो है मैनेजर ग्रेड B। ये कंपैरेटिवली एंट्री लेवल मैनेजरियल पोस्ट है जो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कुछ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, जैसे कि IT, लीगल, फाइनेंस या HR डिपार्टमेंट्स में। मैनेजर ग्रेड के लिए फील्ड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और रिलेवेंट काम का अनुभव जरूरी है। ये पोस्ट जूनियर मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से शुरू होती है और आगे प्रमोशन के लिए क्लियर ग्रोथ का पाथ देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। बैंक ने मेंशन किया है कि पोस्ट की संख्या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और मैन पावर प्लानिंग के आधार पर फ्यूचर में बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसलिए जिन भी कैंडिडेट्स के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उन्हें बिना डिले के इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो दोस्तों, योग्यता क्या क्या रहेगी इसके अंदर? सबसे पहले बात करते हैं नेशनैलिटी की। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए, लेकिन अगर कोई नेपाल, भूटान या कुछ प्री डिफाइंड देशों से है तो वह भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। इस भर्ती के तहत हर पद के लिए फील्ड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और मिनिमम 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस अनिवार्य मांगा गया है। जिसके पास MBA, PGDM, LLB या CA जैसे प्रोफेशनल डिग्रियां हैं उन्हें प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने जनरल MBA या डुअल स्पेशलाइजेशन किया है तो आपके लिए पात्रता के नियम थोड़े सख्त हैं। केवल रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए उम्र रखी गई है 35 से 40 वर्ष, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए रखी गई है 28 से 40 वर्ष और मैनेजर के लिए इसके लिए एग्जैक्ट एज क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में अलग से मेंशन किया गया है, इसलिए अप्लाई करने से पहले उसका सेक्शन जरूर चेक करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टोटल पोस्ट्स एंड ग्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। IDBI बैंक की इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट के तहत कुल 119 पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। ये सभी पद सीनियर लेवल प्रोफेशनल कैटेगरीज में आते हैं और विभिन्न फंक्शनल एरियाज को कवर करते हैं, जैसे IT, रिस्क मैनेजमेंट, लीगल, सिक्योरिटी, राजभाषा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल ऑडिट, फ्रॉड रिस्क कंट्रोल आदि। अब ग्रेड वाइज ब्रेकअप पर नजर डालते हैं। जनरल मैनेजर, डेप्ट मैनेजर ग्रेड D, इसके 8 पद है। ये पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हायर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन लेवल पर होती है। इसमें अधिक अनुभव और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की अपेक्षा की जाती है। सेकंड नंबर पर आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसके 42 पद है। ये पोजीशन मिड सीनियर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है, जहां आपको किसी विशेष डोमेन में एक्सपर्टीज के साथ टीम और प्रोजेक्ट को लीड करना होता है। लास्ट आता है मैनेजर ग्रेड B, इसके 69 पद है। यह कंपैरेटिवली लोअर मैनेजमेंट ग्रेड है, लेकिन स्पेशलिस्ट रोल के लिए काफी क्रिटिकल होता है। टेक, लीगल और ऑडिट जैसे डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल की सीधी भूमिका होती है। टोटल वैकेंसी जितनी है वो है 119। यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन प्रोफेशनल्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में सीनियर लेवल रोल निभाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी सैलरी की। इस भर्ती में जो 3 ग्रेड्स निकाले गए हैं उनके लिए बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन पैकेज ऑफर कर रहा है। सबसे पहले डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इस पोस्ट के लिए मेट्रो सिटीज में अप्रोक्स CTC
कोई 97,000 प्रति माह तक का हो सकता है, यानी सालाना पैकेज 23 लाख से ऊपर का बनता है। सेकंड नंबर पे आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। एजीएम ग्रेड में लगभग आपको 1,64,000 प्रति माह सीटीसी मिलेगा। थर्ड नंबर पे आता है मैनेजर। इस पोस्ट पर आपको 1,24,000 प्रति माह तक का सीटीसी ऑफर किया जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ बेसिक सीटीसी की बात है। इसके अलावा बैंक के इंटरनल रूल्स के हिसाब से आपको कई और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अलाउंस एंड पर्क्स, जिसमें आता है हाउस रेंट अलाउंस, डीए और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी रहता है, रिलोकेशन बेनिफिट भी रहता है और अदर फैसिलिटीज जैसे मेडिकल कवरेज, लीव ट्रैवल अलाउंस और कंसेशनल लोन जैसी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। तो अगर आप बैंकिंग कैरियर में फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड जॉब की तलाश में हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पेमेंट या डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। फीस एक बार भरने के बाद नॉन रिफंडेबल होगी, यानी अगर आपने गलती से फॉर्म भर दिया और फिर बाद में एग्जाम में शामिल नहीं हुए तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फी की एग्जैक्ट अमाउंट आपकी कैटेगरी के हिसाब से निर्धारित की गई है, जिसकी पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपनी कैटेगरी और फीस की राशि को ध्यान से चेक करें ताकि कोई कंफ्यूजन या गलती न हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आईडीबीआई बैंक की इस भर्ती में एक खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी कोई सीबीटी या ओएमआर बेस्ड टेस्ट नहीं देना है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरणों में होगा। सबसे पहले होगा ग्रुप डिस्कशन। जीडी के जरिए उम्मीदवारों की कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग और टीम में काम करने के लिए एबिलिटी को एसेस किया जाएगा। यह स्टेज खास तौर पर मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स के लिए जरूरी होता है। सेकंड नंबर पे आएगा पीआई पर्सनल इंटरव्यू। पीआई में आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज और एटीट्यूड को जज किया जाएगा। पैनल आपकी प्रीवियस जॉब रोल्स, अचीवमेंट्स और जॉब से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर सवाल कर सकता है। जीडी और पीआई में परफॉर्मेंस के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए नीचे दिए गए एडिशनल स्टेप्स होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और बैकग्राउंड चेक होगा। फाइनल सिलेक्शन उन्हीं उम्मीदवार का होगा जो जीडी पीआई में क्वालिफाई करें और वेरिफिकेशन में मेडिकल सभी पैरामीटर्स पर पाए जाएंगे। तो दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी बातें। अगर आप किसी सरकारी या बैंक जॉब में पहले से काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को एसी 2 टायर फेरी मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस अटेंड करने के लिए, अगर वह एलिजिबल है। रॉन्ग इन्फो या फेक डॉक्यूमेंट्स होने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेस है, सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी आईडीबीआई बैंक की तरफ से आई स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025-26 के बारे में। अगर आप अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और इंटरव्यू की तैयारी शुरू करिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल।